तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें, बीएलए ने पाकिस्तान की सेना को बड़ी धमकी दी है। बीएलए ने कहा है कि एयर स्ट्राइक रोक दो, नहीं तो सभी का कत्ल कर देंगे। पाक सैनिकों के पास यह आखिरी मौका है। ये चेतावनी दी है बीएलए ने पाकिस्तान की सेना को कि अगर पाकिस्तान की सेना की तरफ से किसी भी तरीके का ऑपरेशन शुरू किया गया तो पाकिस्तान के सैनिक जो ट्रेन में बंधक हैं उन सब का कत्ल कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके की स्थिति इस वक्त उस पूरे इलाके में है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सज्जाद अजहर पीरजादा साहब पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सज्जाद साहब, आपके पास इस वक्त की कोई खास अपडेट? जी, अपडेट है मेरे पास कि जो आतंकवादी हैं बीएलए के, उस पे पाकिस्तान काबू पा लिया है और कुछ लोग उनमें से मारे गए हैं और बाकी जो बच्चे वगैरह हैं कुछ उसमें से महिलाएं जख्मी हुई हैं और एक ड्राइवर है वो जख्मी हुआ है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। और ट्रेन को पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने आसपास जो बीएलए के जो टेररिस्ट थे उनको वहां से मार भगाया है। वहां से वहां पे अब वो लोग नहीं है, वो भाग गए हैं। और जो उनका बयान सामने आया है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको हम नाको चने चबवा देंगे और पाकिस्तान को अब हम आजाद हो जाएंगे बलूचिस्तान से। ये मुट्ठी भर कुछ लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सज्जाद अजहर पीरजादा साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आज की जो ये इंसिडेंट है इससे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो जो एक पूरी दुनिया में एक मैसेज जाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, उस पर एक बार फिर मोहर लगती है कि वहां पर एक अलगाववादी समूह पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेता है जिसमें 140 खुद पाकिस्तान की सेना के जवान मौजूद है। देखिए, ये बातें हम अगर हम करें तो फिर मैं बहुत सारी मिसाल है, मैं हिंदुस्तान की मिसाल भी दे सकता हूँ कि आप बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन अभी तो मैं पाकिस्तान के रेफरेंस में आपसे बात कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा आप एक एक्सपर्ट के तौर पर पाकिस्तान के बारे में बताएं। तो क्या हिंदुस्तान खत्म हो गया? क्या हिंदुस्तान की आर्मी खत्म होगी? अभी भी हिंदुस्तान मजबूत है और मजबूत। पीरजादा साहब, आप सीनियर एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आप बताइए, आपको याद आ रहा है, आपकी याददाश्त में कोई ऐसा मामला है जहां पर पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली गई हो जिसमें सेना के जवान हो? इससे पहले ट्रेन तो हाईजैक नहीं की, उन्होंने धमाका किया, वहां पे कुछ हमला किया है, वो ट्रेन रुक जाती है, वो पहिए हैं उसके टायर्स होते हैं, रुक जाते हैं, ट्रेन की रुक गई है। सर वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, तो हाईजैक नहीं किया। पीरजादा साहब, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, आग जल रही है, उसी आगजनी में से उस पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक किया गया है। ये तस्वीर तो पूरी दुनिया देख रही है। होता है, हमने बीएलए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी अभी हमने बाइट सुनी, वो कह रहा है कि ये चेतावनी है पाकिस्तान की सरकार को, ये चेतावनी है शी जिनपिंग को। जी बात सुनिए, जब ब्लास्ट होता है तो आग तो लगती है और जब आग लगती है तो धुआं तो उठता है। तो मैं हैरान हूं कि ये धुआं उठता हुआ मुझे आपसे हिंदुस्तान में कुछ दिखाई दे रहा है, धुआं उठता हुआ। आपको क्या हो रहा है? बीएलए को आपको तो कहना चाहिए। हमें सिर्फ ये हो रहा है कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान और पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। हमें सिर्फ ये हो रहा है कि हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट के तौर पर एक बार फिर नजर आ रहा है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मधुरेंद्र, आप सुन रहे हैं पीरजादा साहब को, वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, नेशनलिज्म उन्हें दिखाना हो, इसीलिए वो जनरलाइज करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले को। देखिए सज्जाद जी, हम कहें कि पाकिस्तान के बड़े ही सुलझे हुए एक्सपर्ट हैं और जाहिर तौर पर उनकी बातें मायने रखती है और इसलिए पर इस वक्त घटना के बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वहाँ हो क्या रहा है। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से इस टनल नंबर 8 को, जो कि पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, इस इलाके में ट्रेन को जो है बंधक बनाया गया है। पूरी तरह से हम देखें तो ट्रेन को दरअसल बंधक बना के इसे बाहरी दुनिया से काट दिया गया है। और जो माजिद ब्रिगेड है, जिसके बारे में सज्जाद भाई बेहतर जानते होंगे, सबसे फिदाइन ब्रिगेड मानी जाती है बीएलए की, उसने इस घटना को अंजाम दिया है और जिम्मेदारी भी ली है। इस वक्त ये हो रहा है कि इस ट्रेन में जो सवार सिविलियंस हैं उनको लगभग छोड़ दिया गया है और इसमें आपको बताऊं कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लोग हैं, आईएसआई के लोग हैं और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग हैं, जो तकरीबन 150 की संख्या में है, जो पंजाब की तरफ जा रहे थे, उनको बंधक बना लिया गया है। तो बेहद टारगेटेड तरीके से हम देखें तो आईएसआई के समूचे नेटवर्क को पर मधुरेंद्र, पीरजादा साहब तो कह रहे हैं कि कुछ बीएलए के वहां पर अलगाववादी आ गए थे, उनको भगा दिया है, ट्रेन वापस से कब्जे में ले ली है, ऑपरेशन खत्म हो गया है, सब कुछ सामान्य नॉर्मल है।
देखिए, अभी तक पाकिस्तान की सरकार ने ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान नहीं किया है। अभी तक मैं जो पाकिस्तान के तमाम न्यूज़पेपर्स को देख रहा हूं, इनपुट्स को देख रहा हूं, तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। चूंकि ये समूचा इलाका बेहद पहाड़ी है, डिफिकल्ट टेरेन है, ऐसे टेरेन को बीएलए ने चुना है जहां पर इजिली एक्सेस कर पाना फोर्सेज के लिए संभव नहीं है। लिहाजा वहां पर हेली का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस वक्त आप देखिए तो पूरी तरह से कंट्रोल में ट्रेन भी है और बंधक भी है। तो इस वक्त की जानकारी तो यही निकल कर आ रही है। मैं ठीक है, पीरजादा साहब, आप एक सीनियर एनालिस्ट हैं। आज के इस इंसिडेंट से क्या आपको नहीं लगता कि बलूच की जो डिमांड है उसको और ज्यादा ताकत मिलती है यहां से? देखिए, ये ऐसा ही सवाल है जैसे मैं आपकी बात सुन के कह दूं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई मेरे सर पे बंदूक रख के ये बात कहेगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे दोस्त हैं, मैं कह दूंगा बिल्कुल बिल्कुल। अगर हकीकत में आप पूछें तो ये बात गलत है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, पूरा बलूचिस्तान के लोग नहीं हैं। अगर बलूचिस्तान का पूरा लोग होते, सारे आते, तो वो 76 साल से कोई एक जमीन का टुकड़ा जितना ये मोबाइल है इतना भी वो अलग नहीं कर सके। कुछ तो करते, कोई तो अलग कर देते, बुलान ले जाते, कुछ तो चीज जियारत ले जाते, एक शहर नहीं ले जा सके। वो इतने बहादुर लोग हैं। लेकिन पीरजादा साहब, ये भी तो बात सच है कि 75 साल से लगातार संघर्ष जारी है। वो तो लोगों को मार रहे हैं और ऊपर जाके वो जवाब देंगे ऊपर वाले को, लोगों को मार रहे हैं। ये तो ऐसे ही है जैसे आप बाजार जा रहे हैं। क्या वाकई स्थितियां इतनी सामान्य हैं जो पीरजादा साहब कह रहे हैं? मधुरेंद्र, मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बीएलए की तरफ से। ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स यूनिट मौके पर मौजूद है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और बीएलए में और पाकिस्तान की सेना के बीच में जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों पर बमबारी की है। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आग की लपटें और धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें बता रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की धरती पर क्या कुछ चल रहा है। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से अशांति की जड़ में पाकिस्तान नजर आ रहा है। देखिए, 140 सैनिकों को पाकिस्तान के जब बंधक बनाया है यहाँ पर बीएलए ने, उसके बाद किस तरीके से तनावपूर्ण हालात हैं वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। पाकिस्तान की सेना, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। और मधुरेंद्र, इस विजुअल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये वही जगह है जहां पर ब्लास्ट हुआ था ट्रेन को हाईजैक करने से पहले। दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वही ट्रैक है जहां पर ब्लास्ट किया गया था। ब्लास्ट करके ट्रेन रोकी गई थी और फिर ट्रेन को जो है पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया था। इसमें ड्राइवर भी मधुरेंद्र, हवाई एक्शन शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है, हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है उस ट्रेन के ऊपर। देखिए, ये एक विजुअल आ गए। पीरजादा साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ऑपरेशन खत्म हो गया है, लेकिन ये इस वक्त आप तस्वीर देखिए, ये हेलीकॉप्टर उसी जगह पर ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस हेलीकॉप्टर के जरिए ये माना जाए कि हवाई ऑपरेशन होगा मधुरेंद्र, या सिर्फ स्थितियों को समझने की कोशिश है? हवाई ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। से फायरिंग और जाहिर तौर पे वहां पर रेकी की गई है और फायरिंग के जरिए कोशिश की गई थी कि जो बलूच विद्रोही हैं उनको काबू में लाया जाए, लेकिन वो टनल के भीतर अपने पोजीशंस को ले चुके हैं। इसके अलावा उनके हाइड आउट्स को जान पाना बेहद मुश्किल है। लिहाजा जो हवाई ऑपरेशन है उसकी संभावना यहाँ पर इतनी आसान नहीं है। ग्राउंड ऑपरेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि पूरा का पूरा इलाका पहाड़ी है, टेरेन इज़ वेरी डिफिकल्ट। हवाई ऑपरेशन के लिए वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो भी मुफीद नहीं है, क्योंकि इस इलाके में अगर आप ट्रूप्स डाउन करते हैं तो उसकी कैजुअलिटी का खतरा है। और अगर आप हवाई ऑपरेशन के जरिए जब तक पिन पॉइंट नहीं कर पाए कि हाइड आउट्स कहाँ हैं या पर कहाँ पर बलूच जो है वो दरअसल बैठे हुए हैं, तब तक वहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप देखिए कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए आप देखिए कि वहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसी बड़े ऑपरेशन को ग्राउंड पर अंजाम देने लेकिन पीरजादा साहब, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, शाम होगी, रात होगी, ऑपरेशन तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये कि बीएलए के पास कल सुबह तक का वक्त होगा बार्गेनिंग के लिए। मुझे तो लगता है कि आप बीएलए को छोड़ के इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो जाके बार्गेनिंग कर ले, डायरेक्ट आ जाए ना, अब खुल के सामने आ जाए ना। आप तो बहुत खुश हो रहे हैं कि बीएलए का ऑपरेशन वहां पे हो रहा है, अब तक रुका नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बजाय कि इंडियन गवर्नमेंट कहती पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर कोई मदद की जरूरत है हम फौज भेज दें। आप लोग कहें ना, आपकी तो तरफ से कंडेम भी नहीं आया आपकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक। आप चाहते हैं कि भारत मदद करे? आपको लगता है कि भारत की मदद के बिना पाकिस्तान अपने ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाएगा? देखिए, ये दो सवाल हो गए। आप कहते हैं आप चाहते हैं मदद करें, जो आपने कहा मैं उसी को दोहरा रहा हूं। देखें, जब एक पड़ोसी के घर में आग लगती है ना तो दूसरा पड़ोसी पूछता नहीं है, वो ढंडोरे नहीं पीटता, वो ये नहीं कहता जी वो देखें जी ऑपरेशन जारी है, वो फोन करता है। क्या मोदी साहब ने फोन किया शहबाज शरीफ को?
तो आपको लगता है, ठीक है, एक एनालिस्ट के तौर पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना इस ऑपरेशन को काबू कर ले, इसकी संभावना बहुत कम है, भारत को पहल करनी चाहिए। है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं, काबू पा लिया गया है, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे इन जो टेररिस्ट हैं इनका सफाया हो रहा है मुकम्मल। ठीक है, लेकिन दो नाव में पांव क्यों रखना पीरजादा साहब? जारी रहेगा। ऑपरेशन खत्म हो गया है तो भारत की तरफ से फोन क्यों किया जाए? ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है तो आप कहिए कि हाँ हमारी सेना नाकाबिल है, फोन किया जाना चाहिए। दो नाव में एक साथ पांव क्यों रखना? बीएलए को मुकम्मल तौर पे खत्म करने के लिए ना जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है पीरजादा साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हर अपडेट न्यूज नेशन पहुंचा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में काफी कुछ बड़ा घट रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।